ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज का दिन भी है ऐतिहासिक। हिंदू नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नए साल की हो रही शुरुआत, और नए साल के दिन रिकॉर्ड बने, नई ऊंचाइयां छुए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। एक बार आपको, नेहा जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नए साल की। उम्मीद करें कि पिछला संवत जितना मजबूत गया है बाजारों के लिए, उतना ही काफ़ी है। उतना भी वापस से इस साल हो जाए बिल्कुल, तो वी आर मोर देन हैप्पी। सर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि त्योहारी सीजन की यहाँ पर एक लाइन से शुरुआत हो चुकी है। उगादी, गुड़ी पाड़वा, चेती चांद सब यहाँ पर हैं और आगे भी त्योहार ही हैं, और हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगला निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या लेवल होगा। लेकिन सर, आज एक और भी स्पेशल दिन है। पूछिए क्या। बताइए। आज स्पेशल दिन ये है कि अनिल सर को जी बिजनेस की कमान संभाले, पूरी टीम का नेतृत्व किए हुए 6 दमदार साल पूरे हो गए। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि नववर्ष के दिन आज बिल्कुल सर, बहुत शुभ दिन है। मेरे ख्याल से 9 अप्रैल को 6 साल पहले 2018 को मैंने पहला शो किया था। सर, इनफैक्ट हमारी टीम ने इसी के अवसर पर कुछ स्पेशल आपके लिए बनाया है। मैं चाहूंगी कि आप भी देखें और हमारे दर्शक भी इसे देखें। जरूर। मार्केट के फेवरेट, देश और दुनिया के फेवरेट, प्लीज वेलकम अनिल सिंघवी। शुक्ला जी कुछ बांट नहीं रही है, बांटिए, हमें चाहिए टैक्स कट। डरते क्यों एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक्सचेंज आपको सर्विसेज दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों पर। बेटा लगा ले 25 साल की इज्जत दाव पे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये साफ डिस्कंफर्ट दे रहा है कि बड़ा गिरने को तैयार है। बिल्कुल। और तब आप ऐसा बोल्ड कॉल ले पाते कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह उठते ही 7:30 बजे आपका मैं चालू कर देता हूँ टीवी देखने का। सुबह उठते भगवान का नाम लिए सबसे पहले। नहीं, अभी तो आप ही भगवान इज द बेस्ट एंकर यार। आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं। Icon of business journalism, Mr. Anil Singhvi, Managing Editor, Zee Business. वाओ सर, वाओ। थैंक यू सो मच। सुबह उठ के आपका नाम लिया जाता है, पत्थर से हीरा तराशा जाता है, लैंडमार्क यहाँ पर पॉपुलैरिटी है, भरोसा है, और ऐसे ऐसे टॉपिक सर, सिर्फ मार्केट ही नहीं, मार्केट में जो आपकी प्रिडिक्शंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग रही है वो तो अलग है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो आपने मुद्दे उठाए हैं, जो कंज्यूमर की आवाज़ बने हैं, वो तो सर अलग ही लेवल पर, मतलब उसकी तो अलग से मुझे लगता है क्लास ली जा सकती है। नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए फ्रैंकली। नया, पहले तो आपको और पूरी टीम को, जिसने इतनी मेहनत करके ये सारी बाइट्स कहाँ से इकट्ठी करके बनाई, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दे के पीछे जो काम होता है ना, क्रेडिट मैं ले जाता हूँ, काम पूरी टीम करती है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी न मास कम्युनिकेशन पढ़ा, न मीडिया पढ़ा, न जर्नलिज्म पढ़ा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी पढ़ाई तो CA/CS की हुई है। तो शायद ये एक बड़ी वजह रही कि मैं दर्शकों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं दर्शकों का हिस्सा अपने आप को समझता हूँ। और जब मैं कोई प्रोग्रामिंग करता हूँ, कोई विश्लेषण करता हूँ, किसी बात को रखता हूँ, तो मैं ये रखता हूँ कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उन्हें क्या पसंद आएगा या उन्हें क्या समझ में आएगा। शायद मैं भी मीडिया वगैरह पढ़ा होता तो वो कनेक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि कई बार मीडिया में हम ये सोचते हैं हम ये दिखाएंगे, हम ये बताएंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि दर्शक क्या देखना और सुनना चाहते हैं। सो वो एक शायद बड़ा फ़र्क रहा है, और यही वजह कि दर्शकों को इतना प्यार मिला है, मुझे इतनी बढ़िया टीम मिली है, इतने बढ़िया एक्सपर्ट्स मिले हैं,
तो वो कहने के लिए लीडर को अपनी पूरी क्रेडिट मिल जाती है, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। पिछले 6 साल बहुत ही बेहतरीन रहे। हाँ, इन 6 सालों में कुछ 1-2 ऐसे मुकाम भी आए जहाँ थोड़े उतार चढ़ाव थे, जहाँ पर थोड़े मुश्किल भरे पल भी थे, लेकिन आपके भरोसे विश्वास की बदौलत बिल्कुल हम उनसे भी आगे निकल गए। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने ये ज़रूर कोशिश की पिछले 6 सालों में, ईमानदारी से कोशिश की कि हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर पैसा बनाए। और आमतौर पर हमेशा से मुझे इस बात की तकलीफ़ होती थी जब भी बड़े लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंसेज होगी, सेमिनार्स होंगी और कॉफ़ी पर बातें होंगी, रिटेल का मजाक उड़ाया जाता था। अरे रिटेल तो लास्ट में आएगा, ये फिर नीचे में बेच के जाएगा, मतलब उसको बेवकूफ़ी समझते थे कि अकल ही नहीं है इसमें, है ना। और उस चीज़ की तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं एक बहुत छोटी जगह से आया हूँ और बड़ी साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ, तो ये तकलीफ़ होती थी क्यों भाई। और फिर समझ में आया कि इसकी वजह ये थी कि रिटेल को कभी किसी ने सही तरह से गाइड किया नहीं, कभी हैंड होल्डिंग की नहीं, कभी उनको बताने समझाने की कोशिश नहीं की, उनको बेचारा टाइप ही समझा, मतलब कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वहाँ से हमें लगा कि क्यों नहीं हिंदुस्तान में अगर इतनी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है, मार्केट में इतना बड़ा बुल रन बनना है, तो हमारे लोग पैसा बनाए, न सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स या फिर FIs पैसा बनाकर निकल जाए। सो इस बार हमने मार्च 2020 में रिटेल को पूरा जब बचाया कि नहीं लेना है, वहाँ से लोगों का जो पैसा बचा, और उसके बाद मुझे याद है 24 मार्च 2020 जब मैंने खुद कहा था कि मैं अपना 40% पैसा आज डाल रहा हूँ, आप भी डालिए, वहाँ से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और स्पेशली पिछले 1 साल में नेहा आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये कहे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इतनी बड़ी तेजी हुई है, और वहीं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं। मतलब यहाँ तक कहना पड़ता है कि बेचोगे तो माता रानी पाप देगी, तब जाके लोग रुकते हैं। उतना बोल्ड स्टेटमेंट आपको देना। 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको डराने में लगी थी कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भाव आने वाले कई सालों तक नहीं दिखेंगे। हमने अकेले ने, अब तो आज तो सबको तेजी लगती है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कितने लोगों को ये पता था कि मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे। कौन कह सकता था कि 6 दिनों की SIP कीजिए, और उस दिन फिर हमने कहा हम पैसा लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। और आज देखिए जिन्होंने 20 मार्च, 19 मार्च, 15 मार्च से पैसा लगाया, आज वो 10-15% अपने पोर्टफोलियो में ऊपर है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 रिटेल पैसा बनाए, और 2 बाजार को कोई भी बड़ा मुंह जिसमें पैसा बन सकता है वो हमारे निवेशकों से छूटे ना। बाकी आपका भरोसा विश्वास है तो आप भी कमाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, और यही बना रहे अगले 6 साल 60 साल, पता नहीं 60 तो ज़्यादा हो गया, दैट इज़ टू मच। जितना भी आपका प्यार मिले, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से पूरी टीम का, सारे पैनलिस्ट का और सभी दर्शकों का भी। मैं सर बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। सर आपके साथ मुझे सौभाग्य मिला है बहुत पहले से काम करने का, और मैं सर के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मार्केट रिटेलर्स के लिए तो आपने जो बिल्कुल भगवान वाला रूप लिया है कि मतलब दे लुक अप टू यू इन अ वेरी बिग वे। लेकिन एज अ बॉस, एज अ लीडर ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि आपको किसमें क्या खूबी है, किसको कैसे उभारना है और किसकी क्वालिटी कहाँ कैसे निकालनी है, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मुझे लगता वो है लोगों में टैलेंट होता है। मैं इस मामले में अपने आप को मतलब थोड़ी जाती हो जाएगी कंपेयर करना, लेकिन मेरी स्टाइल और धोनी की स्टाइल लगभग सेम है। इसमें क्या टैलेंट है वो पकड़ के मौका दीजिए, और ये काम वही कर सकता है जो लीडर खुद सिक्योर्ड हो। बिल्कुल। अगर मुझे ये लगे कि मेरे साथ बैठने वाले दीप कभी मुझसे आगे निकल जाएंगे या नेहा मुझसे आगे निकल जाएगी, मैं इनको कैसे जगह दूं, या नए एंकर्स कैसे बनाऊं, नए लोगों को ऑन एयर कैसे लाऊं, या इनको ज़्यादा भाव दे दिया तो ये हीरो बन जाएंगे, तो न मैं ग्रो करूंगा ना आप करेंगे। लेकिन जब मुझे ये भरोसा है कि मेरी टीम जितना ग्रो करेगी उतनी मेरी ग्रोथ में जुड़ता है, तो ये आप सब लोग मिलके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं कि मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए भी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम का विशेष करके, और पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे जो सपोर्ट मुझे मिलता है मैं बता नहीं सकता। आप सब लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन क्रेडिट की पूरी मतलब हकदार हमारी टीम है। थैंक यू सो मच सर।